हेलो दोस्तों, डेली न्यूज़ के परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर रोज़ की तरह हम आज भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेके आए हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज के प्रश्नों पे आते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का घंटी है उसको दबाएं ताकि आपको इसी तरह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर हर रोज़ मिलता रहे। तो शुरू करते हैं, आज के पहले प्रश्न पे आते हैं। तो आज का देखिए पहला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने राज्यों में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने के लिए महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की है? दोस्तों, तो इस सवाल का ये हुआ कि एक स्टेट है जिन्होंने बेरोजगार कोविड-19 की वजह से आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है, तो उस खाई को कम करने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे उसमें कोई भी उस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर्ड करेगा और उसको जॉब मिलेगी। तो कौन सा? ऑप्शन 1 पंजाब, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा दिल्ली, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है, तो इसका सही जवाब हम देखते हैं। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। आप देख रहे होंगे कि इस पोर्टल के तहत जो है सो 17 सेक्टरों में नौकरियां उपलब्ध होगी, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर, आईटी सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ें हैं। और इसकी जो नोडल एजेंसी है जो इसको रेगुलेट करेगी वो है MIDC, मतलब महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम। ये 3 विभागों का जो महाराष्ट्र सरकार की है उसके 3 विभागों का एक संयुक्त उद्यम है, जैसे कि श्रम विभाग, उद्योग विभाग और कौशल व उद्यमिता विभाग के अंतर्गत ये पोर्टल की शुरुआत की गई। बहुत अच्छा पहल है आज इस कोविड-19 के समस्या में जॉब देने के लिए। तो दूसरा सवाल की ओर चलते हैं, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जूनोसिस शब्द के विषय में यदि हम जानना चाहते हैं, चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। 8 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई और 1 जुलाई। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर को देखते हैं। तो 6 जुलाई को, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। ये जूनोसिस शब्द मतलब एक बीमारी है, जैसे कि कोई जानवर से मनुष्यों में फैलता है तो उस प्रकार की बीमारी को जूनोसिस कहा जाता है। जैसे कि कोविड-19, अभी हाथ देख ही रहे हैं हम लोग कोविड-19 का समस्या कैसा हो रहा है। तो कोविड-19 भी एक जूनोस्टिक रोग है। तो इसी के अवेयरनेस के लिए जूनोस्टिक डे मनाया जाता है वर्ल्ड में, जो कि 6 जुलाई को मनाया जाता है। ये आप जानते होंगे, रेबीज का जो वायरस टीका था, इनकी खोज जो की गई थी लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी, तब से ये मनाया जाना चालू हुआ कि जूनोसिस दिवस मनाया जाए, लोगों में जागरूकता फैलाया जाए कि जहां आप जानवर के साथ संपर्क में रहें, जानवर साफ सफाई रखें अगल बगल में, या वैसे जानवर के संपर्क में ना आए जिनसे आपको इस प्रकार की समस्या हो। तो इसलिए विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया? ऑप्शन देखते हैं, असम, दूसरा नंबर ऑप्शन उत्तराखंड, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर देखते हैं पहले। तो इसका आंसर होगा दोस्तों असम। असम में ये क्या किया गया, असम के मुख्यमंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, आप जानते होंगे, उनके द्वारा यह घोषणा की गई कि जो राष्ट्रीय उद्यान है देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे थोड़ा कारण है। क्योंकि जब हमारा लॉकडाउन चला था, शुरुआत में ही लॉकडाउन जब चला, तो उस समय ये देहांगे पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत सोनावाल क्षेत्र में जो था उसमें कोयला खनन की स्वीकृति दी गई थी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा। जिसके बाद से क्या हुआ कि सोशल मीडिया में जो प्रारंभिक थे उन वहाँ के या हमारे देश के, उन्होंने एक अभियान चलाया कि ये गलत है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहाँ किसी भी प्रकार की खुदाई नहीं की जा सकती है। तो इस वजह से एक अच्छा अभियान चला और ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि वन्य जीव को संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके बाद से वहाँ की सरकार ने ये बैठक किया और इस बात को माना कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषणा किया जाए, अपग्रेड किया गया। और वहाँ का सबसे बड़ी बात है 1992 में ही जो देहिंग पटकाई अभ्यारण्य है,
इसको एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था। अब बाद में 13 जून 2004 को ये वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। अभी राष्ट्रीय जीव अभयारण्य घोषित किया गया था, मतलब ये एलिफेंट के लिए प्रमुख है। दोस्तों इस सवाल में एक सवाल आपसे पूछते हैं कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का मुख्यालय कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं चौथा सवाल पर। चौथा सवाल है, किस देश ने शैक्षणिक अवसंरचना के विकास के लिए भारत के साथ 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हाल में ही दोस्तों एक राष्ट्र है जो हमारे साथ वहाँ के स्टूडेंट के लिए, शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक 5 समझौता ज्ञापन पर साइन किया है। आंसर देखते हैं क्या है। पहले ऑप्शन देखते हैं, एक नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा श्रीलंका या चौथा अफगानिस्तान। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सरकार ने भारत सरकार से मिलकर ये शैक्षणिक संस्थानों को साथ टाई अप किया हुआ है, जिससे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एजुकेशनल जो कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा। आगे सवाल को देखते हैं। पांचवा, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल में ही प्राचीन पानी के भीतर आदिवासी स्थलों का दौरा किया? दोस्तों इसका ऑप्शन है कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने हाल फिलहाल में ही पाया कि वहाँ के एक पानी है, मतलब तालाब में, उसके अंदर देखा कि वहाँ का आदिवासी टाइप का स्थल बना हुआ। उनका मानना है कि ये विश्व में पहला ऐसा स्थल है जहाँ पानी के अंदर वैसा स्थल प्राप्त हुआ जहाँ पहले प्राचीन काल में आदिवासी लोग रहते थे। आगे सवाल की ओर चलते हैं। 6 नंबर, ये बड़ा ही अजीब है। आप सवाल अजीब नहीं, इसको कह सकते बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, परंतु इस रिस्पेक्ट में अजीब है कि अभी कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है। तो उसमें क्या हुआ, हाल में ही कौन सा देश WHO से अलग होने के लिए अपना नोटिस दिया है? ऑप्शन देखते हैं, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। ऐसा कौन ऐसा देश है जिन्होंने नोटिस दिया है कि आप WHO से अलग होना चाहते हैं? तो पहले इसका आंसर देखते हैं कि कौन है। तो इसका आंसर है यूएसए। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जब से ये कोरोना वायरस फैला है, डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा ही WHO पे आरोप लगाया कि आपने सूचनाएं सही ढंग से पूरे विश्व को नहीं दी, या हमें नहीं दी, या उसको मैनिपुलेट किया सूचना को, चीन में दबाव में आके या जो भी करके। तो आपने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा कि 18 मई को WHO जो फंडिंग करती थी, यूएसए सबसे ज़्यादा फंडिंग करती थी विदेश में, लगभग $450 मिलियन लगभग फंडिंग करती थी, तो उसको रोक दिया गया। और उसके बाद उसमें आरोप भी लगाए थे कुव्यवस्था का कि आपने सही ढंग से देश को नहीं बताया, विदेश पूरे राष्ट्र को नहीं बताया, पूरे विश्व को, जो कि इतना सफ़र करना पड़ रहा है कोरोना वायरस से पूरी अर्थव्यवस्था को दुनिया की। उसके बाद से क्या हुआ कि, परंतु इसलिए अभी हाल में ही उन्होंने एक नोटिस जारी दिया है कि हमको WHO से अलग होना है। परंतु दोस्तों अगर इस चीज़ को ध्यान से देखा जाए तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि नवंबर में चुनाव होना है यूएसए में, और चूँकि रिपब्लिकन पार्टी से हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन जो चुनाव होना है उसमें अगर वो हार जाते हैं तो दूसरी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका एक उम्मीदवार है जो बिडेन, जिन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर अपने भाषण में खुल के बोला है कि अगर यदि हम सरकार बनते हैं या हम राष्ट्रपति बनते हैं तो हम WHO से पुनः जोड़ेंगे। तो देखिए आगे क्या क्या होता है WHO के विषय में। दोस्तों इसमें एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे सवाल देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने गेटिंग कॉम्पिटिटिव ये पर्टिकुलर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। राहुल बजाज, रंजन रहेला, RC भार्गव या अजीम प्रेम जी? दोस्तों इसका आंसर है RC भार्गव। आप RC भार्गव को जानते ही होंगे, ये मारुति सुजुकी के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा ही लिखी गई। इनका कहना है कि भारत में एक कंपटीशन नहीं है, तो उस कंपटीशन को लाना है और दुनिया के सापेक्ष लाना है, दुनिया के बराबर लाना है। उसी पे उन्होंने एक वक्तव्य भी आता था और उनकी एक पुस्तक आई है जो RC भार्गव ने लिखी है, मारुति सुजुकी के चेयरमैन हैं। आगे सवाल पे चलते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में के प्रॉम्प्ट स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी आप हाल फिलहाल में जाने होंगे कि मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हुआ है। जो हमारे सचिन पायलट थे, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से आके बीजेपी में आए हैं, और उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में बहुत
ही बीजेपी का ये जो सचिन पायलट का था उनकी वर्चस्व ज़्यादा रहा, उन्होंने सीट जीता। तो उसमें से कुछ आपने सुना भी होगा कि कुछ ऐसे मंत्रियों को दे दिया गया है कि जो कि वहाँ के भी चुनाव जीते भी नहीं हैं। तो उसमें से प्रॉम्प्ट स्पीकर किसे बनाया गया है, तो रमेश चंद्र मीना को, या सचिन पायलट, या शांति कुमार धरीवाल को, या रामेश्वर शर्मा को। तो इसका आंसर देखते हैं रामेश्वर शर्मा है जिनको प्रॉम्प्ट स्पीकर बनाया गया मध्य प्रदेश विधानसभा का। अगला सवाल देखते हैं, एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? जी आपको पता होगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, गोवा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। आप जानते होंगे कि भारत सरकार के द्वारा एक उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है, जिसमें बीपीएल या फिर महिलाओं के कल्याण के लिए कि हर व्यक्ति को, हर घर को एक फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा, भारत में हर किसी घर को। उसी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश ने पहला ऐसा राज्य बना जिसका पूरा लाइफ होल्ड में हर एक घर में गैस कनेक्शन दिया। परंतु उन्होंने सिर्फ उज्ज्वला योजना के मदद से ही नहीं किया, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक अपनी भी योजना चलाई थी। आप देख रहे होंगे गृहिणी सुविधा योजना, जो मई 2018 में शुरुआत की गई थी। और उज्ज्वला योजना और गृह सुविधा योजना के मदद से, ये दोनों योजनाओं की मदद से हिमाचल प्रदेश ने पूरे राज्य में हर घर में गैस कनेक्शन देने का काम किया है। तो ये बहुत अच्छा पहल है हमारे देश की महिलाओं के लिए। आगे सवाल चलते हैं और आज का अंतिम सवाल की ओर। सेल्फ स्कैन किस राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित एक ऐप है? ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो इसका पहले आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों वेस्ट बंगाल। आप जान रहे होंगे कुछ दिन पहले कि भारत सरकार ने अपनी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐप, जिसमें अधिकतर चाइनीज ऐप थे, अधिकतर नहीं सारे ऐप चाइनीज ही थे, जिसको बैन किया गया है क्योंकि वो हमारे प्राइवेसी के लिए अच्छे नहीं थे, जिसमें टिकटॉक, शेयर इट, कैम स्कैनर। तो डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाने के लिए हम लोग कैम स्कैनर का उपयोग करते थे, परंतु वो बैन हो गया। उसी के विकल्प के रूप में वेस्ट बंगाल के आईटी प्रोफेसर ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है सेल्फ स्कैन, जिसके मदद से आप एज ए कैम स्कैनर उस चीज़ को उपयोग करते हैं, जो एक भारतीय, जो बहुत अच्छा पहल है। आप सभी भारतीय ऐप को प्रमोट करें, भारतीय चीज़ों को प्रमोट करें। दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो का पीडीएफ के लिए हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम एक चैनल है हमारा डेली न्यूज़ का के, वहाँ टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप उस पर ज्वाइनिंग करें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, प्लस प्रत्येक दिन 50 सवाल मिलते हैं, जो कि आपको कुछ करंट अफेयर के होंगे, कुछ पॉलिटी के होंगे, कुछ जनरल अवेयरनेस के होंगे। इस प्रकार के सवाल मिलते हैं क्यूज टाइप के, आप उसको बना सकते हैं। प्लस आप किसी भी वैकेंसी रिलेटेड सवाल या सभी चीज़ों को पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।